अब देखिए बेटे, अब हम जो करेंगे बच्चे, वो करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। हमें देखिए, मान लीजिए बेटे, हमें जो है कितनी कितने तरीके से करना है। जैसे में एक वायर है बेटे, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए एक वायर है, दिख रहा है एक पेन। यस सर। एक पेन को हम हॉरिजॉन्टली लाई कर सकते हैं ऐसे, या हम इसको स्ट्रेट रख सकते हैं। यहाँ स्ट्रेट से मतलब क्या है बेटे, जैसे मैंने मेरा ये हाथ देख रहे हो बेटे आप, यस सर। ऐसे मान लीजिए कार्डबोर्ड मैंने रखा, तो इसके परपेंडिकुलरली मैंने इसको लगाया है। क्लियर? यस सर। तो ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या हो गया ये, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? यस सर। इसको हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। फिर हम इस काम को क्या करेंगे, इसको वायर को हम एक लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर इस लूप में बहुत सारी लूप बना सकते हैं। तो हम बेटे ये चार तरीके से यहां पर हम ये करें। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। जो पहले वाला है उसको हम कहते हैं बेटे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं। अब देखिए बेटे, इसमें हम करेंगे क्या, इसमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में मैं आपको इधर दिखाता हूं ये। आप ये देखिए बेटे, हमने एक ये वायर लिया है, समझ में आया? आपको दिख रहा है ये वायर बेटे? यस सर। ये जो पहले वाले में ये जो मैंने लिया है, ये जो वायर लिया है, इसको हमने वायर लिया, कंडक्टर है ये। और इसके नीचे हमने जो कंपास निडल लगाई है बेटे, उसके जैसे जो कंपास निडल का जो निडल होती है, उसके ठीक ऊपर पैरेलली इसको हमने रखा है। क्लियर? और बाकी हमने इसको की से और बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? यस सर। अभी देखिए बेटे, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो कंपास निडल हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही। क्लियर हुआ? यस सर। अब हमने जैसे बेटे की ऑन की, की ऑन करने से क्या हुआ, करंट फ्लो होगी। या आप देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहां पर जो हमारी करंट आ रही है वो ऐसे आ रही है, इधर डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आ रही है। तो आप देखोगे जो हमारा जो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, आप देखो टू वाट से ईस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टू वाट से मतलब राइट हैंड साइड में, यस सर। इधर टू वाट से ईस्ट हमारा ये हो रहा है डिफ्लेक्शन। अब हमने क्या किया बेटे, इसमें जो है, अब बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए। क्या करती है बैटरी के, बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से जो पॉजिटिव इधर था, अब पॉजिटिव को इधर कर दिया है। तो अब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो यहाँ पर करंट नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जो है ये हमारी साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रही है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स द वेस्ट हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हमारा मतलब क्या, आप देखिए, पहली चीज तो क्या है यहाँ पर हुआ हमारे पास, इस हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली, कि जब करंट फ्लो करती है तभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होता है। जब करंट फ्लो नहीं करती तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर हुआ? यस सर। मतलब क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि कंपास निडल यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रही। अब जब बेटे जो है, जब करंट हमारी नॉर्थ टू साउथ थी, तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या था, टुवर्ड्स द ईस्ट था। जब साउथ टू नॉर्थ थी तो डिफ्लेक्शन हमारा टुवर्ड्स द वेस्ट था। ओके? और बेटे, जो कितना डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। ज्यादा करंट फ्लो कर रही होगी तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करंट फ्लो कर रही होगी तो कम करंट फ्लो डिफ्लेक्शन होगा। इसके अलावा डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या बताती है, कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमारी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा आपको नहीं? यस सर। अब यहां पर हमें या तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा कि भाई इधर ईस्ट इधर वेस्ट, नहीं तो एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या कहते हैं हम इसको बेटे, एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल है क्या, ये इधर देखो बेटे,
हमारे पास दो तरीके हैं, या तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है या करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यही तरीका है ना। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अपने आप को इमेजिन करेंगे, हम स्विम कर रहे हैं, इमेजिन करेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। मैं मान लो ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। अब आप देखो, जब बेटे आपने इमेजिन किया जब स्विम कर रहे हो आप ऐसे, जब स्विम कर रहे हैं तो हमारे हाथ पीछे की तरफ जाते हैं नहीं जाते हैं। Yes, sir. आपने स्विमिंग करते हो नहीं करते हो बच्चे? Yes, sir. ओके, तो हमारे हाथ पीछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इमेजिन करना है कि हम जो है करंट की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड हमारा जहां जाएगा बेटे, तो हमारा यदि हम इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड हमारा इधर जाएगा। ये सुनो, Yes, sir. ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये हमारा ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो मतलब डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, हमारा वेस्ट की साइड में होगा। अब हम उल्टे हो जाए तो हमारा हाथ लेफ्ट हैंड दूसरी साइड में आ गया। अब बेटे हम मान लीजिए इधर की ओर मुंह करके करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर आएगा नहीं आएगा। Yes, sir. तो हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इधर की साइड में, मतलब ईस्ट की साइड। ये समझ में आ गया एम्पियर सूमी रूल क्या होता है बेटे। Yes, sir. इस बेटे चैप्टर में रूल ही रूल समझने हैं आपको, और रूल्स के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? Yes, sir. वेरी, इसको रीड करो। Magnetic field due to current carrying conductor. Oersted experiment. Take a thick insulated copper wire, fix it in such a way that the portion AB of the wire is in the north-south direction as shown in the figure. Place the plotting compass M under the wire AB. The two ends of the wire are connected to a battery through a switch. A simple observation. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन पढ़ो। When no current is flowing in the wire AB, the compass needle is parallel to the wire AB and points in the usual north-south direction. When current is passed through the wire AB, compass needle is deflected. Conclusion. From the above experiment, Oersted concluded that a current-carrying conductor shows magnetic effect. When a current-carrying wire is held parallel to and above a compass needle, the current flows from north to south. The north pole of compass needle gets deflected towards east. Reversing the current, that is, current flows from south to north, reverses the direction of deflection, that is, needle gets deflected towards west. Direction of magnetic field produced is reversed. Deflection in the magnetic needle depends on the direction of current in the wire. ओके, अभी बेटे एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ो। Ampere swimming rule. It gives the direction of deflection of the compass needle when brought near a current carrying conductor. It states that let the observer imagine himself to be swimming along the conductor in the direction of the current and facing the needle. Then the north pole of the compass needle will be deflected towards his left hand. इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन पढ़ो बेटे। How can it be shown that a magnetic field exists around a wire through which a direct electric current is passing? बताइए बेटे, हम क्या करेंगे, कंपास निडल उसके पास में लेके जाएंगे। ये कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है और वहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। Yes, sir. यदि उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और करंट पास नहीं हो रही। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि बेटे डिफ्लेक्शन तो बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड से भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, पहले इसका आंसर पढ़ लो पहले। When a magnetic compass needle is brought close to a wire carrying a direct electric current, it shows deflection in it. This shows that magnetic field exists around a wire carrying direct current. अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटे। Describe how will you locate a current carrying wire concealed in a wall? बताइए, एक कोई दीवार है उसमें कोई बेटे करंट कैरिंग वायर छिपा हुआ है, आपको पता नहीं है कहाँ है, कैसे पता करेंगे? Sir, compass का use करके. कंपास का यूज करके उसके ऊपर कंपास ले जाएंगे, जहां भी करंट फ्लो, जहां भी वायर होगा करंट फ्लो कर रही है तो वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। पढ़िए। A concealed current carrying wire or conductor can be located due to the magnetic effect of current by a plotting compass. For example, when plotting compass is moved on a wall, its needle will show deflection at the place where current carrying wire is located. वेरी, तो अब बेटे अभी हमारा जो स्टेट करंट कैरिंग वायर का जो मैंने बताया था, अब ये परसों की क्लास में करेंगे, ठीक है ना।
Yes, sir.